नमस्कार और स्वागत है द बुक स्पार्कल में, जहां हर कहानी में चमकता है ज्ञान का नया रंग, जहां इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे 18वीं सदी के उस मोड़ पर जहां एक छोटी सी रणभूमि ने भारत की किस्मत, भविष्य और आजादी सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक साजिश, एक धोखा और एक ऐसी चाल की कहानी है जिसने भारत को 200 साल की गुलामी की ओर धकेल दिया। मैं हूं द बुक स्पार्कल और आप सुन रहे हैं प्लासी का युद्ध, वो धोखा जिसने भारत बदल दिया। 23 जून 1757 पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव प्लासी में इतिहास ने करवट ली। भागीरथी नदी के किनारे वो रणभूमि तैयार थी जहां भारत की तकदीर बदलने वाली थी। ये कहानी है धोखे, लालच और सत्ता की, जहां तलवार से नहीं चाल से जीता गया एक युद्ध, प्लासी का युद्ध। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बिखर चुका था। हर प्रांत अपनी अपनी ताकत दिखा रहा था। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध इलाका, यहाँ शासन करते थे नवाब अलीवर्दी खां। उनकी मृत्यु के बाद 1756 में उनका पोता सिराजुद्दौला नवाब बना। युवा था, जोश से भरा हुआ, लेकिन अनुभवहीन। दूसरी ओर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाम पर बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी। वे अब सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि सैनिक शक्ति भी बन चुके थे। सिराजुद्दौला ने देखा कि अंग्रेज बिना अनुमति के किले बना रहे हैं, तोपे जमा कर रहे हैं और बिना कर दिए व्यापार कर रहे हैं। उसने आदेश दिया। अब 4 जून 1756 को उसने कासिम बाजार में अंग्रेजों के किले पर हमला किया। अंग्रेज हार गए, कई मारे गए और कुछ को बंदी बना लिया गया। इसी घटना को इतिहास में काली कोठरी की दुर्घटना कहा गया, जहां कई अंग्रेज सिपाही दम घुटने से मारे गए। अंग्रेजों के लिए ये अपमान असहनीय था। उन्होंने बदले की तैयारी शुरू की। मद्रास से आया एक चतुर योजनाकार अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव। उसका लक्ष्य साफ था, सिराजुद्दौला को हराना। लेकिन क्लाइव जानता था सीधा युद्ध जीतना असंभव है, पर चाल से सब संभव है। उसने सिराज के दरबार में दरारें खोजीं और उसे एक नाम मिला, मीर जाफर, सिराज की सेना का सेनापति जो खुद नवाब बनने का सपना देखता था। क्लाइव ने उससे संपर्क किया। एक गुप्त समझौता हुआ। अगर मीर जाफर युद्ध में सिराज का साथ छोड़ देगा तो जीत के बाद बंगाल का नवाब वही बनेगा। इसके साथ ही व्यापारी जगत सेठ और दरबारी राय दुर्लभ भी साजिश में शामिल हो गए। अब खेल तय हो चुका था। 23 जून 1757 प्लासी का मैदान। एक तरफ सिराजुद्दौला की 50,000 सैनिकों की विशाल सेना, दूसरी तरफ क्लाइव की सिर्फ 3,000 सैनिकों की छोटी टुकड़ी। संख्या से नहीं, रणनीति से युद्ध लड़ा जा रहा था। सवेरे 8 बजे तोपें गरजने लगी। बंगाल की धरती धूल और बारूद से भर गई। पर तभी मीर जाफर की सेना रुक गई। वो बस खड़ी देखती रही। कोई आदेश नहीं, कोई हरकत नहीं। सिराज को समझ आ गया धोखा हो चुका है। शाम तक सब खत्म हो गया। सिराजुद्दौला की सेना हार चुकी थी। क्लाइव ने जीत हासिल की, एक ऐसी जीत जो तलवार से नहीं विश्वासघात से मिली थी। कुछ ही दिनों बाद सिराज को पकड़ लिया गया। मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसकी हत्या कर दी और मीर जाफर बन गया बंगाल का नवाब। लेकिन सच्चाई ये थी, अब बंगाल का असली मालिक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। यहीं से भारत की गुलामी की कहानी शुरू हुई। मीर जाफर ने कंपनी को 1 करोड़ 17 लाख रुपए और अनगिनत उपहार दिए।
क्लाइव को खुद मिला 2,24,000 रुपए का इनाम और कंपनी ने व्यापार से कमाया करोड़ों का मुनाफा। अब बंगाल का धन बहने लगा इंग्लैंड की ओर। इसी धन से आगे जाकर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और भारत धीरे धीरे गरीब बनता गया। इतिहासकारों ने सही कहा है, प्लासी की जीत तलवार से नहीं बल्कि सोने के सिक्कों और झूठे वादों से हासिल की गई थी। इस एक युद्ध ने भारत को 200 साल की गुलामी की राह पर डाल दिया और अंग्रेजों ने इस दिन सीखा, अगर फूट है तो राज संभव है। आप सुन रहे थे द बुक स्पार्कल, जहां हर कहानी में चमकता है ज्ञान का नया रंग। अगर आपको इतिहास के ये अध्याय रोचक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान की चिंगारी से ही बदलती है सोच की दुनिया।